गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सर्किट का लेक्चर नंबर 2 का। लेक्चर नंबर जो 1 था बेसिक ऑफ डिजिटल सर्किट, पहले वाला वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, देखने में सबका दिक्कत हो रहे है। फिर से उसको दोहरा देंगे, उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट के बारे में। देखिए, सर्किट का पहला जो लेक्चर था उसका नोट थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कीजिएगा, ठीक है। एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट जो एग्जाम्पल है वो लिखा गया है, उसका डायग्राम एनालॉग सर्किट का, डिजिटल सर्किट का। उसके बाद हम डिस्कस किया कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जो 4 नंबर सिस्टम हम डिस्कस किया है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, सभी का बेस है। बाइनरी का बेस 2 है, उसका नंबर 0 1 है। ऑक्टल बेस 8 0 से 7 तक। डेसिमल का बेस 10 0 से 9 तक। एंड हेक्साडेसिमल का बेस 16, उसका नंबर 0 से 15 तक। उसके बाद 10 से 15 तक ABCDEF डिनोट किया गया है हेक्साडेसिमल का, ठीक है। पॉज करके नोट कीजिएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेज कैसे लिखता है। बेज इसी तरह लिखता है, ठीक है। सफिक्स ब्रैकेट की देखिए, बाद में जो है ब्रैकेट में बीच में कुछ नंबर होगा, उसी का सफिक्स है, बेज है। बेज ये है 2, बाइनरी का बेज 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 एंड हेक्साडेसिमल का 16। देखिए बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल या डेसिमल को कैसे बाइनरी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट होगा देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, पॉज करके नोट कीजिएगा। डेसिमल नंबर है ए वाला, 0 से 15 तक हम दे दिया एक ही साथ लिस्ट करके। इसी का बाइनरी है 2 and 3, जो डेसिमल नंबर है उसी का बाइनरी है 10 and 11। बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में ये दोनों जो लेटर है, बाइनरी डिजिट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा 4 कैसे हो रहे हैं, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट कीजिएगा। डेसिमल से बाइनरी कैसे होता है देखिए। फैक्टराइज हम किया, फैक्टराइज में जो लास्ट डिजिट है डाउन से अप में उठ जाता है, देखिए फैक्टराइज, दिस इज़ द ऑड नंबर, ठीक है। रिमाइंडर है, ये सब रिमाइंडर जो डिजिट आता है वही है बाइनरी नंबर। रिमाइंडर डिवाइड किया, रिमाइंडर जो आएगा वही है बाइनरी नंबर। नीचे से ऊपर लिख लीजिएगा, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 से ही होगा। बाइनरी नंबर कभी 0 से नहीं होगा, ठीक है। 1 0 1 1 0 0, यही है 24 का बाइनरी नंबर। 0 तभी होगा जब फ्रैक्शन में होगा। यहाँ पे कोई डेसिमल अगर हो जाता तो उसके बाद भी जो
बाइनरी आ जाता वो है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड फैक्टराइज। ओके, नेक्स्ट देखिए 1 by 1 ऑक्टल नंबर कैसे आ जाता है। देखिए पॉज करके नोट कीजिए एंड स्क्रीनशॉट भी कर सकते। ऑक्टल जो नंबर है उसका बाइनरी देखिए, ऑक्टल से हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर है, 0 से 7 ये है ऑक्टल नंबर, उसका बाइनरी देखिए। बेस 8 है, उसी का देखिए हम लिख सकते हैं 2⁻3, इसी तरह लिख सकते हैं। 3 जो होता है वो जो डिजिट है, ऑक्टल से बाइनरी अब हम कन्वर्ट जब करेंगे उसी का 3 डिजिट होगा। देखिए 3 डिजिट मिलेगा। 0 है तो उसका 000, हम जब बाइनरी किया इतना नहीं था, यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन आप जो स्टार्ट करेंगे ऑक्टल नंबर को 3 डिजिट से ही डिनोट करेंगे। ओके, देखिए कैसे हुआ। हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स दे दिया, एक ही साथ जो एक टेबल दिया इसका शॉर्ट नोट है। डिवाइड किया, जो आंसर हुआ उसी के तरह 0 1 लिख दिया 4 करके। उसके बाद इसमें भी डिवाइड किया, 2 मिला, ये भी 2 करके हम लिख दिया। उसके बाद 1 मिला, 1 करके 0 1 0 1 करके दे दिया। यही है, देखिए टेबल इस तरह पढ़िए। 0 का बाइनरी नंबर 0 0 0, 1 का बाइनरी 0 0 1, 2 का बाइनरी ऑक्टल नंबर पर, ठीक है, ये बाइनरी है, ऑक्टल कन्वर्ट हुआ बाइनरी से। ऑक्टल नंबर ये है, ऑक्टल नंबर है 0 से 8 तक, देखिए। ओके, उसके बाद देखिए हेक्साडेसिमल जो है बेस है 16, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर 0 से 15 तक। उसके देखिए 10 से 15 तक हम डिनोट किया, ABCD, यही रूल है, इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए ये 4 करके हम लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल कैसे लिखेंगे, 4। इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक्स हम बता दिया। 16 का यही लिख सकते हैं हम 2⁻4, तो 4 है इसका डिजिट नंबर है, किसका, हेक्साडेसिमल का। जब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी हम कन्वर्ट करेंगे तब हम 4 करके डिजिट ले सकते हैं, लेना होगा ये 4 करके। देखिए हम टेबल दे दिया, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स हम बता दिया कैसे हेक्साडेसिमल में टेबल जो है इसमें हम 0 से 15 तक कोई भी हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी से कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल से, ठीक है। वही का एक ट्रिक्स देखिए कैसे। 2 से हम डिवाइड किया, 8 मिला, तो देखिए 8 जो है 0 8 1 8। उसके बाद 4 मिला, 4 0 4 1 4 0 4 1। उसके बाद 2 मिला, 2 करके दे दिया। उसके बाद ये 1 मिला, 1 1 करके 1 0 1 0। यही है हेक्साडेसिमल का। एवरी स्टूडेंट्स पॉज करके लिख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो डिस्कस किया ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए मेमोरी स्टोरेज हम लोग जानते हैं, यूज किया अभी। तो इसका जो यूनिट क्या है, ये यूनिट और हर यूनिट का रिलेशन जो है, रिलेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए सबसे जो छोटा यूनिट है वो है बीट। मेमोरी स्टोरेज का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है बीट का है, वो है बीट, ठीक है। तो देखिए रिलेशन हम कर दिया एक टेबल पर। 1 निबल का बराबर हो जाता है 4 बिट का, 1 बाइट का बराबर हुआ 8 बिट,
ठीक है। बीट है, ये बाइट है। 1 निबल इक्वल टू 4 बीट। 1 बाइट, बीट है, ये बाइट है, ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा है। देखिए इसी तरह के हम जो एक टेबल कर दिया वो नोट कीजिएगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लेक्चर नंबर 2 का लॉजिक गेट। ओके, ठीक है, अच्छा से ये नोट कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन है इसका बीच में। लॉजिक गेट, ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। ओके, रेडी टू स्टार्ट। लॉजिक गेट देखिए, लॉजिक गेट क्या है? A signal which has 2 levels of voltage is called digital signal. The 2 levels are represented by 0 and 1. ठीक है, लॉजिक जो सिग्नल है, डिजिटल जो सिग्नल, इसी का डेफिनेशन ये है, 0 and 1 से हम डिनोट कर सकते हैं 2 लेवल का। उसके बाद देखिए लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट है when it either allow a signal to pass through or stop it. Some logical condition are satisfied for such gate to allow or disallow a signal, and so the gates are called logic gates. Okay, बेसिक लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट्स को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, 2 टाइप्स का है। बेसिक लॉजिक गेट, OR गेट, AND गेट एंड नॉट गेट, एंड यूनिवर्सल गेट, NAND गेट एंड NOR गेट। देखिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। OR गेट, पहले वाला जो गेट है OR गेट। OR गेट क्या है? ये है एक डिवाइस है, इसका 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम नहीं किया, ये तो बुलियन का एक्सप्रेशन है, बुलियन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम सिर्फ आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इंडिकेट्स किया y इक्वल ए और बी। ये OR गेट का है, ये जो प्लस है रिप्रेजेंट किया OR का, ये प्लस OR है, ये और बी। ओके, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आ जाता है वो है AC का सिंबल आता OR गेट का, या टेबल आ जाता, ट्रूथ टेबल। देखिए बहुत इजी है ये वाला, जो सिंबल 1 मार्क का आ जाता है, एंड टेबल भी 2 के लिए। इनपुट A है, आउटपुट A है। जैसे हम प्लस किया उसी तरह, लेकिन प्लस नहीं करना, प्लस के तरह, लेकिन प्लस नहीं करना है, ठीक है। 0 0 इनपुट दिया तो आउटपुट तो नहीं मिलेगा। देखिए 2 इनपुट है, 0 दिया, इसमें 0 दिया तो आउटपुट 0 ही है। देखिए इनपुट ए में 0 दिया, इसमें 1 दिया तो आउटपुट प्लस के बराबर कुछ मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इनपुट ए से 0 दिया, बी से दिया कुछ, तो आउटपुट कुछ तो मिलेगा ना। हाँ, तो मिल गया। उसके बाद देखिए ये में देखिए आउटपुट, इनपुट कुछ दिया, इसमें नहीं दिया, तो इसमें भी मिल गया। दोनों भी दिया इनपुट, तो इसमें तो आउटपुट मिल सकते हैं, बिल्कुल है। ओके, लिखिएगा अच्छा से, स्क्रीनशॉट कीजिए एंड नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम AND गेट का डिस्कस करेंगे। AND गेट, ठीक है। AND गेट क्या है?
उसी तरह है OR गेट का जो है, उसी तरह एक डिवाइस है, इसका 2 इनपुट है 1 आउटपुट है, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन किया इसको डॉट से, सो आई कॉल्ड A डॉट B इक्वल टू Y इंडिकेट्स Y इक्वल A एंड B। इसका सिंबल है ये इनपुट आउटपुट। इसका टेबल जो है देखिए, इनपुट आउट का टेबल है, बहुत सा हलवा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनपुट आउटपुट देखिए, इनपुट जो दिया आउटपुट कभी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। देखिए इनपुट 0 दिया दोनों का, ठीक है, आउटपुट 0 मिला। इनपुट दिए 0 दिया 1 दिया, तो आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है। देखिए ये थोड़ा सा इनटू का तरह है, गुना के तरह है, मल्टीप्लिकेशन के तरह है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये जो एल्जेब्रिक में जो हम डॉट दिया देख सकते हैं, जो मल्टीपल है लेकिन मल्टीपल नहीं है, ये है डॉट का, ये एंड का सिंबल है, एंड गेट का। ओके, देखिए 0 और 1 अगर हम मल्टीपल किया तो 0 ही होगा ना। इसी तरह आया आउटपुट, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीपल नहीं है। ओके, 1 0 0 आया, 1 1, दोनों में इनपुट दिया था, आउटपुट मिलेगा, लेकिन दूसरा वाला जो है एक से दिया एक से नहीं दिया तो आउटपुट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। दोनों में अगर इनपुट हम दे देते हैं तो आउटपुट मिल जाता। उसके बाद नॉट गेट है। नॉट गेट यह एक डिवाइस है, गेट एक डिवाइस है। देखिए ये बहुत सारा क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन जो नॉट गेट का एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट है। देखिए हम पहले जो डिस्कस किए OR गेट एंड गेट, उसका दो से ज़्यादा भी हो सकता है इनपुट, लेकिन नॉट गेट का एक ही इनपुट है और आउटपुट तो एक ही होगा, ठीक है। इनपुट 1 है किसका, नॉट गेट का, ठीक है। इसका जो सिंबल आ जाता है वो बार का, ऊपर में किसी डिजिट का ऊपर में जो दे देता है वो बार है, ठीक है। देखिए बूलियन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किया, A बार इक्वल टू Y इक्वल्स नॉट A, इसी का मीनिंग है Y इक्वल्स नॉट A, ठीक है। ये सिंबल देखिए थोड़ा सा सिंबल मिस्टेक हो गया, इसका इनपुट 1 है, आउटपुट भी 1 है, ठीक है। देखिए अच्छा से ढंग से कीजिए, ठीक है। इनपुट 1 है, आउटपुट भी 1 है। ओके, इसका टेबल जो है, टेबल देखिए, पहले ये बार को छोड़ दीजिएगा। पहले 0 का इनपुट कैसे है, 0 है तो 0 ही, उसका बार क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 इसको हम इन्वर्टर गेट भी कर सकते हैं। इन्वर्टर गेट, नॉट गेट जो होगा इसको हम इन्वर्टर गेट भी कह सकते हैं। इन्वर्टर गेट, नॉट गेट इज ए इन्वर्टर गेट। जब करंट नहीं है इन्वर्टर 1 हो जाता है, और जब करंट है इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, इसलिए हम लोग इसके इन्वर्टर गेट भी कह सकते हैं। इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट। ओके, क्यों इसको इन्वर्टर गेट हम कहते हैं, देखिए प्रैक्टिकल में जो हम देख रहे हैं, जो करंट जब है इन्वर्टर तो ऑफ है, ऑटोमेटिक है ना। करंट जब नहीं है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इनपुट नहीं है तो आउटपुट मिल जाता, आउटपुट है तो इनपुट है तो आउटपुट नहीं मिलता, इसलिए हम इसको नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कह सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट। 2 है, एंड गेट एंड नॉट गेट। देखिए बहुत सा हलवा वाला क्वेश्चन है। एंड गेट पहले जो हम डिस्कस किया उसके पहले एक गेट लगा दिया नॉट का। एंड गेट है ना, एंड गेट का पहले
नॉट लगा दिया तो नैंड हो गया, और वॉर का पहले नॉट लगा दिया तो नॉर हो गया। बहुत सा एक बार ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाता है। देखा, एन का पहले एन लगा दिया, नॉट का एन फॉर नॉट, ताले नॉट गेट का, ताले दोनों एक ही साथ है। देखिए एन गेट है, सिंबल देख लीजिएगा, ये तो एन गेट है। उसके बाद देखिए एक नॉट लगा दिया, नॉट यहाँ जो है ये गेट ये नॉट का है, तो ये हो गया नैंड गेट हो गया। ठीक है, उसी तरह वॉर गेट है, वॉर गेट के पहले एक नॉट लगा देंगे तो ये हो जाता नॉर गेट। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन व्हेन द आउटपुट ऑफ एन गेट, इसका देखिए आउटपुट इज एन गेट एंड अप्लाइड टू इनपुट ऑफ नॉट गेट। पहले नॉट गेट है, उसके बाद आउटपुट है, इनपुट नॉट है और आउटपुट एंड है, दिस इज कॉल्ड नैंड गेट। ठीक है, रिप्रेजेंट किया y इक्वल ए एंड बी, उसी का बार है, ये जो बार है ये है नॉट का सिंबल है, नॉट। ओके, इसका सिंबल है, ये बार है। पहले देखिए ये वाला जो है एन गेट का जो आउटपुट, देखिए एन गेट का जो आउटपुट वो वाला आ जाता है, उसी का बार कीजिए, उसी का बार कीजिए तो दूसरा आ जाता है नॉट का तरह। देखिए ये वाला है एन गेट का टेबल है, ये आउटपुट है, ठीक है ना। इसी को अगर बार हम लगा देंगे तो क्या आ जाता, नॉट गेट का तरह। तो यही है एन गेट का बार, और अगर हम लगा देते तो आ जाता है नैंड गेट का जो टेबल वो आ जाएगा। देखिए, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, नॉर गेट का। देखिए यही है, आखिरी क्वेश्चन है और डिस्कस भी है आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके एवरीबॉडी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। अच्छा से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर सकते। देखिए नॉट गेट है, इट इज़ ऑब्टेन, देखिए दो गेट इसमें भी है, वॉर गेट एंड नॉट गेट का। आउटपुट देखिए, आउटपुट वॉर का एंड इनपुट नॉट का। ठीक है, आउटपुट है वॉर गेट और इनपुट है नॉट गेट, दोनों गेट के एक साथ मिला के हम नॉर गेट बना लिया। देखिए y इक्वल ए एंड ए और b, उसी का बार हम दे दिया। ठीक है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, हम दो इनपुट लिख दिया और एक इनपुट का, आउटपुट का एक है। देखिए इसका जो टेबल उसी तरह है, पहले वॉर गेट जो है वॉर गेट की तरह आउटपुट किया, उसी का बार लगा दीजिएगा तो नॉट गेट के तरह आ जाता है। ठीक है, वही है, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है, बहुत इजी है ये गेट और टेबल का। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे किसका, डी मॉर्गन थ्योरम है। देखिए दो थ्योरम है, वॉर गेट के बार लगा देंगे हम, जो हम अभी किया, नॉर गेट की तरह। लेकिन इसको जो डी मॉर्गन जो डिस्कस किया वो है इसी तरह है। ठीक है, ए बार डॉट बी बार। उसके बाद देखिए सेकंड जो थ्योरम है डी मॉर्गन का, ए डॉट बी उसके बार है, हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बार और बी बार। ठीक है, ये है डी मॉर्गन का थ्योरम है। एंड आज का जो लेक्चर था उसी का लास्ट
लास्ट टॉपिक था ये नॉर्गेट एंड डी मॉर्गन थ्योरम। सो एवरीबॉडी लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल 3 आइड एकेडमी। हमारा प्यारा सा चैनल है, ठीक है। ओके, पॉज करके नोट कीजिए एंड लाइक ज़रूर करना। ओके।